4 लोग देखिए हैं। तो कॉमन टेंजेंट स्टार्ट किया जाए। जैसा नाम से ही आ रहा है कि सर्कल, अगर 2 सर्कल की एक ही टेंजेंट अगर है, 2 सर्कल की अगर एक ही टेंजेंट है तो उसे हम लोग कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंडीशंस आ जाएंगी, वो कंडीशंस हम लोग नोट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या आता है रिजल्ट। पहला है हमारे पास, पहले कंडीशन है कि अगर 2 सर्कल इस तरीके से हों, जैसा हमारा थंबनेल में ही बना होगा, और एक सर्कल ऐसे हमने ले लिया इस तरह से, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या किया कि इस पर दोनों पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। तो टेंजेंट एक हमारी देखिए ऐसे बन सकती है, ऐसे ये, और दूसरी ऐसे। अब ये टेंजेंट ही मान के चलिएगा, ये बच्चों देखिए टेंजेंट है। ये सर्कल का सेंटर है C1, ये सर्कल का सेंटर है C2, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसको जरा सेंटर को ज्वाइन करें तो देखिए एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इसके बीच की, भाई देखिए सर्कल गिवन है तो आपको सेंटर गिवन होगा, इसका भी सेंटर पता होगा और इसका भी सेंटर पता होगा, ठीक है। सपोज दैट हमने कह दिया कि इस सर्कल की जो रेडियस है उसको R मान लेते हैं, R1, और इस सर्कल की रेडियस को R2, तो रेडियस तो यहीं तक होगी। अभी आप देख रहे हो रिजल्ट कुछ ऐसा निकल रहा है, सेंटर, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला से जब डिस्टेंस निकल आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल की रेडियाई को ऐड करेंगे आपस में, R1 प्लस R2। क्या ये रिजल्ट आ रहा है? तो अभी आप देखने में भी लग रहा है कि ये रिजल्ट ऐसा नहीं होगा, तो रिजल्ट कैसा नजर आ रहा होगा? कुछ ऐसा। इनके बीच जो सेंटर की जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल के, वो इनकी रेडियस जो है उनके सम के बराबर नहीं आ रहा, उससे ज्यादा आ रहा है। तो जब उससे ज्यादा आएगा बेटा, तो कंडीशन हमारे पास कुछ इस तरह से आएगी। ये जब दोनों सर्कल बाहर हैं, दूर दूर हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहां लिखिएगा सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। पूछ भी दिया जा सकता है कभी कभी सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लोगे और R1 R2 का सम कर देंगे। अगर ग्रेटर आ रहा है तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चलिए अभी इतनी बात करते हैं। अब देखिए उसके बाद आगे क्या है बेटा, कि यहां पर जो ये 2 टेंजेंट हैं, तो ये जब सर्कल, ये कंडीशन आई तो यहां से एक टेंजेंट देखिए इस पर और एक टेंजेंट इस पर खींचा जा सकता है। तो हमारे पास ये 2 टेंजेंट हैं, इनको नाम दिया जाता है डायरेक्ट टेंजेंट। नाम दे दिया मैंने डायरेक्ट टेंजेंट। अभी देखिए और भी टेंजेंट खींच सकते हैं। एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है, देखिए मैंने अपने थंबनेल में देखिए ऐसे कुछ बनाया हुआ होगा बेटा, ऐसे, और कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरह से ये कट करता हुआ जाएगा, ठीक। ये जो टेंजेंट हैं ये वाले, इनको नाम दिया जाता है ट्रांसवर्स, तिर्यक जिसे कहते हैं, ये तिर्यक है ना, ट्रांसवर्स टेंजेंट है। और ये दोनों डायरेक्ट टेंजेंट। तो कितने टेंजेंट हो गए? अभी क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ टेंजेंट क्या बताएंगे आप लोग? नंबर ऑफ टेंजेंट आप बताएंगे कि यहां से कितने हो गए? 4 टेंजेंट पॉसिबल हैं। 4 टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं ऐसे, अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो हाउ मेनी डायरेक्ट टेंजेंट? नितिन चौरसिया, गुड इवनिंग। रतांग गेमर्स, कितने डायरेक्ट टेंजेंट है? 2। कितने ट्रांसफर टेंजेंट है? 2। तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। मॉड ऑफ C1 C2 का जो मॉड है, मॉड इसे लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और R1 प्लस R2, इसको भी चाहो तो इसको मॉड लगा दीजिए। वैसे रेडियस तो पॉजिटिव होती, नेगेटिव होती नहीं, कोई जरूरत है नहीं। चलिए
अभी देखते हैं क्या है सेकंड केस। ये तो कॉमन टेंजेंट का पहला केस हो गया कि C1 C2 ग्रेटर देन, अगर हमारे पास ये कहानी है। अब देखिए अगला, अगर दोनों सर्किल को पास लेके आए तो देखिए एक कंडीशन ऐसी बन सकती है, ये वाली। कैसे बनेगी ये देख लेते हैं। एक सर्किल हमने ये खींचा और एक सर्कल हमने ये खींचा ऐसे। अभी आप देख रहे होगे दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से। इसका मतलब ये R1 और इसका R2 और ये सेंटर C1 और सेंटर C2। आप देख रहे हो इनके बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के बराबर है। तो कितने टेंजेंट यहां से पॉसिबल हैं? तो देखो, एक तो टेंजेंट ये है, दोनों का कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स जिसे कहते हैं। और ये देखिए डायरेक्ट, दो टेंजेंट डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया टेंजेंट और ये हो गया। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितने हो गए? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो यहां पर देखिए क्या है, सर्कल टच करेगा, सर्कल टच एक्सटर्नल से, एक्सटर्नली टच करेगा। और साथ ही में इसमें क्या है, नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे? ये भैया जेईई मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे 3। यहां पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हैं बेटा? 3। डायरेक्ट कितने हैं? 2। ये हमारे पास ये कंडीशन है कॉमन टेंजेंट की। नोट कर लीजिए आप लोग, ये करिए तो फिर हम आगे का जो है बताया जाए। 2 केस हो गए हमारे पास और फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं इस पर। चलिए, डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि नहीं उसमें भी कोई दिमाग लगना है। अरे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद हमने निकाल लिया ऐसे डिस्टेंस। तो ये निकल आएगी डिस्टेंस। अभी आगे देखते हैं, मेरे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर तीसरा केस है कि C1 C2 जो हो जाए ये R1 माइनस R2 का मॉड कर दो, क्योंकि अब इसमें पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा हो जाए। ठीक, तो ये C1 माइनस C2 मतलब देखिए C1 C2 सॉरी, एक सर्कल ऐसे ले लिया जाए। आप देखिए जरा, ये इसका सेंटर यहां है इस सर्किल का। ठीक, इस सर्किल का सेंटर यहां पर है। एक सर्कल और ले लेते हैं, हम कह दिया। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। बट एक कंडीशन निकल आई। ये डिस्टेंस देखिए कितनी है, ऐसे मिलाइए इसको। ठीक है, ये C1 है और ये C2 है। यहां से लेकर यहां तक है ये R1 और यहां से लेकर यहां तक है R2। अब आप देख रहे होंगे अगर ये कंडीशन आती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है R1 माइनस R2 से लेस है, R1 माइनस R2 से लेस है, इसके मॉडुलस से है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहां पर कितने हो जाएंगे टेंजेंट? नो टेंजेंट। और एक चीज और आ जाएगी, सर्किल डज नॉट इंटरसेक्ट। सर्कल इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, रब मत करना। अच्छा, रब मत नहीं कर रहे, बाद में भी तो बाद में भी तो तुम देख सकते हो। अभी तो आप समझिए, कुछ चीजें नोट भी कर लिया करिए। हाँ ठीक है, ये कंडीशन ये हो गई कंडीशन नंबर 3 शायद। ये कंडीशन नंबर 3 है कि अगर ये कंडीशन, हालांकि हमको पहले वो बतानी चाहिए थी, चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और C1 C2 की डिस्टेंस अगर R1 माइनस R2 के बराबर हो जाए, अगर ये कंडीशन मिले। ये कंडीशन जानते हो कौन सी होगी? यहां मैं बना दे रहा हूं, दिख रहा होगा आपको। ये C1 है और ये C2 है, ये डिस्टेंस, और ये है R1 यहां तक का और ये है R2। अभी आप क्लियर देख रहे होगे
कि C1 C2 R1 ऐसे, ठीक, ये टेंजेंट है, तो ये एक टेंजेंट हो गया। तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टेंजेंट 1। इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होंगे। इस केस में नंबर ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे 1, ठीक है। ये चौथा केस था। पांचवा केस बताते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं, रब करें बच्चों। पांचवा केस, अभी तो सिर्फ आपको ये पता लगाना है, अभी तो सिंपल 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 सब कुछ है। जितना बता रहे हैं इसको पढ़िए और किताब भी खरीद लीजिए कुछ, ऐसे काम नहीं अब चलेगा। अब आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी। जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको बस उनसे एक गुजारिश है कि किताब भी खरीदिए, आपको पढ़ना है अगर तो। अगला टॉपिक है व्हेन, इसी में फोर्थ फिफ्थ होगा, सर्किल अगर इंटरसेक्ट करता है, सर्किल इंटरसेक्ट। देखिए जब इंटरसेक्ट करेगा तो कंडीशन इज लाइक दैट, ये कंडीशन बन जाएगी। एक देखिए ऐसे बना और एक सर्कल हमने कह दिया ये ले आते हैं। अभी आप देख रहे हो ये C1 है और ये C2 है, यहां तक की डिस्टेंस है R1 रेडियस, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी ये R2। हम लोग इसके विषय में क्या कहेंगे सर? किताब का नाम बता दे रहे हैं आपको, सिंगेज। मैथमेटिक्स में सिंगेज की किताब आती है, वो ले सकते हो। अरिहंत की किताबें बहुत अच्छी हैं, कोऑर्डिनेट की अलग से किताब आती है, आप वो ले लीजिए। हम तो अरिहंत ही हमें प्रेफर करेंगे। सिंगेज भी है, फाउंडेशन अगर है तो सिंगेज ले लीजिए, सरल है। वैसे अरिहंत भी ठीक है, दोनों किताबें हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। अभी आप देखिए सर्कल अगर इंटरसेक्ट करता है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? देखिए C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 लेस देन R1 माइनस R2। मॉड लगाना जरूरी है यहाँ पर मॉड आप लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वहां दिक्कत है, क्योंकि ये तो डिस्टेंस ऐड होंगी ना, सब्ट्रैक्ट होगा, पता नहीं है नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। इस कंडीशन में कितने टेंजेंट हैं? इस कंडीशन में कितने टेंजेंट हैं? देखिए एक टेंजेंट तो ऐसे हो गया और एक टेंजेंट तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो कितने टेंजेंट हो गए? तो नंबर ऑफ टेंजेंट 2। दो टेंजेंट हमने यहां से खींच दिए, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। कंडीशन ये वाली जब फुलफिल करेगा ना तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक ठीक ठीक, बता देंगे किताब का नाम। तो ये हमारे पास 5 केस थे। अब इन केसेस पे क्वेश्चन भी तो करवाएंगे, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रब कर देते हैं और फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एक इक्वेशन बच्चों ये गिवन है और दूसरी दे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको यह बताना है कि नंबर ऑफ टेंजेंट, अरे बहुत महंगी नहीं किताब, इस पे ध्यान दो यार, हम दे देंगे लाके, पढ़ो तुम, किताब दे देंगे, हमसे ले लेना। ठीक है। देखिए ये क्या करना है बच्चों कि अभी हाँ किताब मांग रहा था कोई बच्चा, तो ये किताब मेरे पास है, इस तरीके की किताब है। मैं किताब दे दूंगा आपको एक, हालांकि दिखाना नहीं चाहिए, इसमें कॉपीराइट आ जाएगा।
तो बाद में दिखाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे बच्चों कि हमें निकालना है, अब कंडीशन फुलफिल कौन सी करेगी, हमें निकाल लो, एक काम करो C1 C2 निकाल लो और R1 R2 पहले निकालते हैं। R1 कितना है इसका, इस सर्किल के लिए R1 की वैल्यू है 5। अच्छा सेंटर कितने हैं इसके, C1 2,3। अच्छा इस वाले सर्किल की अगर बात करें, ये तुलना कैसे कराओगे इसकी तुलना करा लेंगे x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से। तो 2g की वैल्यू -6, 2f की वैल्यू -8, तो g की वैल्यू कितनी हो गई -3 और f की वैल्यू -4 और रेडियस कितनी निकलेगी r2। ये होता है फॉर्मूला g² प्लस f² माइनस c। तो g कितना है 3 माइनस का, तो -3 का स्क्वायर, f हो गया -4 का स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है, c तो हमने लिखा ही नहीं था, c है 9। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो R2 की वैल्यू बच्चों निकल के आएगी 4। तो R2 तो आ गया 4, चलो R2 भी आ गया, R2 आ गया 4 इस केस के लिए, और C2 कितना निकल के आ गया था बेटा -3, -4। देखिए दोनों चीजें निकल के आ गई। अभी मुझे क्या करना, C1 C2 निकालना है। तो C1 C2 कैसे निकालते हैं बच्चों, अरे यार सिंपल फार्मूला है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस, कोई मैथमेटिक्स इतनी लंबी चौड़ी थोड़ी ना है। x1 क्या है, ऊपर मान लो 2, x2 क्या है -3 यानी +3 हो जाएगा। ठीक, y1 क्या है 3, y2 क्या है +4, स्क्वायर हो गया है ना। तो यहां से निकल के आ जाएगा x1 माइनस x2 होता है ना, तो x1 है 2, x2 हाँ ठीक है 5 का स्क्वायर हो गया 25 बच्चों, 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो 9 5 14, 4 2 6 1 7, 74 वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए आप लोग। सेंटर कितना, अरे रुको 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 यार, ये तो माइनस है ना, सेंटर हो जाएगा 3,4 होगा, -g -f होता है ना, सेंटर 3 4 आएगा, तो यहाँ 2 -3 हो जाएगा, यहाँ 3 -4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों 1 और यहाँ बचेगा 1, तो आंसर इज √2। थोड़ी सी आप लोग भी ध्यान नहीं देते, तो बताया किसी ने नहीं। गुड इवनिंग सर सूरज कुमार, गुड इवनिंग। ठीक है, माइनस सेंटर -g -f होता है ना, g की वैल्यू -3 निकली थी, तो सेंटर -3 तो -+3 और 4, ये हो गया सेंटर, ये आ गया। अच्छा अब एक चीज ये बताओ, हमने C1 C2 निकाल लिया, हमने R1 R2 निकाल लिया है, कंडीशन कौन सी फुलफिल करेगा ये, इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है मुझे ये बताइए। C1 C2 की वैल्यू आ रही है √2, ठीक, और R1 प्लस R2 की बच्चा कितनी आ रही है वैल्यू, R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। अब कंडीशन कौन सी फुलफिल होगी, कौन से कितने टेंजेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दीपांशु मल्लिक सर, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कि कितने टेंजेंट हैं, तो कैसे बताओगे। मेरे पास कंडीशन पहली थी कि C1 C2 अगर R1 प्लस R2 के बराबर होता है, इसका मतलब बाहर से दोनों टच करेंगे, सब लिखा हुआ आपके पास, सब लिखवा दिया है, तो वो भी कंडीशन नहीं, C1 C2 इसके बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। फिर C1 C2 R1 माइनस R2 के बराबर हो जाए, तो R1 है 5, R2 4, घटा दोगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ √2 है, ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। फिर तीसरी कंडीशन और थी एक, C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, तो C1 C2 √2 है, R1 माइनस R2 1 आएगा, लेस देन भी नहीं होगा आपका। कंडीशन कौन सी बन सकती है, कितने टेंजेंट हो गए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया तो हम इसको रब कर दें, तब समझाएं क्वेश्चन को यहां से फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से। एक कंडीशन ये थी C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 से छोटा हो जाए, लेकिन R1 माइनस R2 से बड़ा हो जाए। अच्छा R1 कितना है 5, R2 कितना है 4, C1 C2 कितना निकला √2, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 9। क्या इसको फुलफिल कर रहा है, 1 से तो बड़ा है ये और 9 से छोटा है,
अगर ये फुलफिल कर रहा है बच्चों तो ये कंडीशन आएगी, ये वाली। अभी 1 और 2 कितने टेंजेंट हो गए? 2 टेंजेंट। बस ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे यार, आसान। नितिन चौरसिया, जीरो नहीं आएगा? जीरो कैसे आएगा? C1 C2 ग्रेटर देन R1 माइनस R2 बन रहा है। अगर C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 होता, छोटा होता, सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर उनकी रेडियाई के डिस्टेंस डिफरेंस से अगर कम है तो हम लोग कहेंगे कि नो सोल्यूशन है। बट यहां तो ऐसा है, ये कंडीशन है। ठीक है, नोट हो गया? देखो लाइक भी नहीं कर तो सभी लोग भाई लाइक जरूर कर दीजिए, और मैंने कहा था इसी समय शेयर कर दिया करिए। इसको रब कर देते हैं, ये कॉमन टेंजेंट था। आज ये टॉपिक पहले खत्म करूंगा। अब शशांक अगर गाय लगानी तो लगा लेना तुम, ठीक है? इसको टॉपिक को खत्म करना जरूरी है। टॉपिक मतलब ये टेंजेंट वाला तो खत्म ही करते हैं हम। ठीक, इसको तो खत्म करना बच्चों जरूरी है आज। गुड इवनिंग सर मनमोहन गौतम, गुड इवनिंग। लेट आते हो भाई, गलत बात है। समय का सदुपयोग करें आप सभी लोग, गुजारिश है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया जाएगा अभी। चलिए बनाते हैं अभी। एक और हो गया, थोड़ा सा और बता दें फिर क्वेश्चन किए जाएं। अगला टॉपिक है लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। अभी लेंथ भी तो निकालनी है टेंजेंट की, तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट कैसे सर? मैं भी लेट हो गया, दीपांशु विमल। हाँ हो गए भाई। लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, इस पे चर्चा करें तो ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। डायरेक्ट टेंजेंट देखिए, फिगर बनाया जाए ऐसे, हमारे साथी आप लोग बनाया करिए। यहां से ठीक ऐसे हमारे पास जो टेंजेंट हैं वो टेंजेंट कौन से हैं? डायरेक्ट टेंजेंट, इन्हीं को तो कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। ये डायरेक्ट टेंजेंट हो गया, ठीक। इसको इससे मिलाइए जरा, ये सेंटर C1, इसको इससे मिलाइए बच्चों, ये सेंटर C2। तो बहुत गड़बड़ वाला पेन है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको इससे मिलाइए जरा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? C1 C2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? C1 C2। अच्छा ये कितना है? ये है R1, सॉरी R2, और ये बच्चों कितना है? R1। इसको ले लेते हैं नाम P और इसे ले लेते हैं T, PT। PT ऊषा नहीं, यस सर बन गया, ठीक है। अभी देखिए क्या हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहां से जरा परपेंडिकुलर डालें ऐसे, ऐसे ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। इसको चाहो तो एक अलग कलर से हम दिखा दें तो ज्यादा सही होगा, ये वाला कलर ऐसे, ठीक है, ठीक, अलग कलर से दिखा दिया। अभी देखिए, अब आप एक चीज में बताओ, ये और ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब जो डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस तो इसकी होगी, बिल्कुल होगी। अभी ये क्या है? 90 डिग्री है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये C1 है, C2, इसे M नाम दे दिया, इसे M दे दिया नाम। ये क्या है? सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इसको हमने नाम, इसको D निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लोगे D? दोनों सेंटर तो पता ही है, दोनों सेंटर तो आपको पता है, तो C1 C2 आप सेंटर के बीच की डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, और वो हम मान लेते हैं कि D है, लेट कर लिया। अब ये D, अच्छा ये R2 था, ये पूरा R1 है, हमने ये पैरेलल की, ये लाइन इसके पैरेलल खींची, ऐसे परपेंडिकुलर डाला, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हुई? ये वाली। R1 में से R2 माइनस कर दो तो ये कितना आया? R1 माइनस R2।
समझ में आ रही बात? ये R2 है, ये पूरा R1 है, R2 माइनस कर देंगे तो ये R1 माइनस R2। तो अब हमें ट्राइंगल में देखो क्या मिल गया, अब हमें ट्राइंगल में क्या मिल गया, ऐसे समझो जरा, ऐसे समझ रहा, ये है M, ये है C1, ये है C2, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये वाली निकालनी है, यही तो टेंजेंट ऑफ लेंथ है। ये डिस्टेंस D है, ये 9 है, ये है हमारे पास R1 माइनस R2। तो डिस्टेंस फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है भाई, कर्ण का स्क्वायर यानी D C1 C2 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, M C1 का स्क्वायर प्लस M C2 का स्क्वायर। मुझे चाहिए क्या, यही वाला पॉइंट तो चाहिए, M C2। C1 C2 कितना है बेटा, D, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। M C1 कितना है, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और ये क्या है MC2, यही तो टेंजेंट की लेंथ है। तो यहां से आ जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ले जाके D स्क्वायर माइनस, इसको उठा के इधर ले आओ, R1 माइनस R2 का स्क्वायर। भैया ये फार्मूला जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और कौन सा टेंजेंट है ये भाई, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट है। डायरेक्ट लिखना भूल ही गया था भाई, लेंथ ऑफ डायरेक्ट LDT, लेंथ ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट। ठीक, ये हमारे पास आ गया D स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये प्लस 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 नितिन चौरसिया, ये क्या है, ट्रिपल प्लस। शशांक कार आवाज कर रही है, अबे कार आवाज कर रही, तुम तो पहले ना आवाज करो, तुम यहां देखो बस। इसको रब करें, सभी लोग बताइए भाई, बताओ बच्चों, रब कर दिया जाए। तो अगला कॉन्सेप्ट हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट। और हम इसको रब करने की कगार पर हैं, इसको रब कर देते हैं। हाँ, इसको रब करके नया फिगर बनाएंगे, नई उमंग, नई तरंग, नए जोश के साथ मैथ पढ़ेंगे सब बच्चे। हाँ गेमर्स, ठीक है। देखिए अभी हमने डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ को सीखा था। अभी हम लोग ये C2 है और ये C1 है, हमने क्या किया, इसको मिला दिया ऐसे। ठीक, हमें निकालना है ट्रांसवर्स टेंजेंट। हमें निकालना है कौन सी टेंजेंट, ट्रांसवर्स। कलम चेंज कर देते हैं, ट्रांसवर्स टेंजेंट निकालना है। देखिए तिरछा हो गया क्या, चलो यार तिरछा एक साथ पूरा या तो खींचा जाए तो सही बन सकता है। हाँ बन गया बन गया बन गया। देखिए ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसमें क्या होगा, हाँ चलिए फिर से वही काम हमारे पास देख ली जाए। देखो इसको मिलाओ जरा बच्चों, ये R1 हो जाएगी, इसको नाम पिछले बार दिया था P ले लेते हैं, इसे T ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अरे ये R2 हो जाएगा। पिछले बार भी हमने क्या किया था, बन गया, परपेंडिकुलर डाला था ना, पिछले बार भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला था, इस बार भी कैसे डालेंगे, तो इस बार हमारे पास इसको आगे बढ़ाइए ऐसे, इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से। कलम को चेंज कर दें, ब्लैक कलर ले आते हैं इस बार। देखिए ऐसे, इसके पैरेलल हो गए ये डिस्टेंस,
इसके पैरेलल डिस्टेंस हो गई। और इसको बेटा बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाइए, ये पॉइंट P यहां लिख लेते हैं, है ना। अब देखो ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, है R2। अगर ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। समझ लीजिए भाई पूरी तरीके से क्वेश्चन को। अगर ये R2 है तो ये भी R2 हो जाएगा, हो जाएगा। कोई डाउट, नोट कर लीजिए। और दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसको हम लोग कुछ नाम दे दें। पिछले बार भी नाम कुछ दिया था कि नहीं दिया था, नहीं दिया, एल मान लेते हैं। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ऐसे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं। इसको क्यू पॉइंट ले लेते हैं, क्यू पॉइंट। नोट कर लिया, वेरी गुड। देखिए पढ़ाई करते रहिए आप लोग, इसी में आनंद है और आनंद की अनुभूति मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, अब एक काम करते हैं, इसको यहां से अगर मिलाते हैं तो हमें देखिए क्या मिलेगा। कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर के बीच की डिस्टेंस? डी, सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी। अब एक काम कर लेते हैं, ट्राइंगल C1 Q और C2 जरा लें। C1 Q और C2 ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में अगर देखो ये पाइथागोरस लगेगी, और ये पाइथागोरस अगर लगेगी तो क्या हो जाएगा, देखिए C2Q का स्क्वायर प्लस C1Q का स्क्वायर, ये बराबर किसके है? C1 C2 का स्क्वायर। और C1 C2 बच्चों क्या है? D। C2Q क्या है? R1 प्लस R2 का स्क्वायर। और C1Q क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बच्चा क्या बन गई? इसको उठा के इधर ले आइए, और R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट का बन गया। लेंथ ऑफ टेंजेंट ट्रांसवर्स का ये फार्मूला बन गया भाई। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? हमने ये ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे C1 C2 के बीच की डिस्टेंस भी पता है, मुझे ये भी पता है, निकालना तो यही था। ये और ये बराबरी तो है, जो QC2 है वही तो PT है, जो QCT है C2 है वही तो P2 है, PT। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट हमने फाइंड कर ली, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए भाई ये हो गया। अब अगर ये है तो फिर आगे देखिए क्या करते हैं, आगे टॉपिक इसी में रब कर दें, इसे इसको खत्म कर लेते हैं। टॉपिक बड़ा टॉपिक था ये, और इस पे क्वेश्चन अगर हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। हम लोग अगर आज की क्लास में नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, तो हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम लोग अगला टॉपिक को शुरू करेंगे, है ना। तो इस तरह से हेडिंग बन जाएगी अगली, जब दो टेंजेंट कट कर रहे हैं एक दूसरे को तो वहां पर इंटरसेक्शन भी तो होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। अगली हेडिंग हमारे पास ये है, नाइस वीडियो। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी का, उन्होंने हमारे नाइस कह दिया। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगला क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। चलिए निकालते हैं।
एक सर्कल ये लेते हैं ऐसे, और एक सर्कल ये लेते हैं यहां पर। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अभी हम इनको दोनों को ज्वाइन नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी हम क्या करेंगे कि पॉइंट, हम सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, वो भी कौन से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं? ट्रांसवर्स टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है, दूसरा टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक, अभी क्या हो रहा है कि ये जो दो टेंजेंट जा रहे हैं, इन्हीं से होता हुआ ये देखिए ऐसे, अरे यार ऐसे, ठीक है, इस तरह से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो टेंजेंट ये हो गए थे, इसको हटा दें, थोड़ा सा छोटे कर दें। ठीक, अभी देखो हमारे पास और भी तो कंडीशन थी एक, बना लीजिएगा फिगर कुछ हमारा ऐसे, यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं बना है, हम इसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, इस वाले को, अच्छा है ना। इसीलिए कहता हूँ स्मार्ट बोर्ड हो ना तो फिर आनंद आ जाए। चलो फिर आनंद आएगा। C2 C1, तो हाथ खराब हो रहे हैं ये इस तरीके से, वो नहीं खराब होंगे। हाँ, यहां पर हम नाम दे देते हैं, ये डायरेक्ट टेंजेंट है DT और DT, ये वाले जो है ये वाले टेंजेंट, इनको कहते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट। तो TT TT हो गया। ध्यान रखिएगा ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, वो डायरेक्ट टेंजेंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये R1 है, ये R2 है। नोट हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक हो गया इस तरह से। इसको चाहो तो यहां भी, ठीक, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। हम लोग जानते हैं ना सर, आपकी क्लास में कुछ कुछ होता है ये एंगल है अल्फा, देखिए ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना है वो इतना भी होगा, 90 90 होगा। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर ट्रायंगल, दोनों सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो गए, इसको नाम दे दिया जाए C1 M नाम दे देते हैं, इसे N दे देते हैं नाम, इसे P दे देते हैं। तो C1 M P, और दूसरा कितना है बेटा C2 NP, ये है सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल बेटा क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो संगत भुजाएं देखिए इंटरसेक्ट किए हैं, मुझे ये निकालना है, ये और ये निकालना है, अनुपात में ये इंटर पॉइंट तो तभी निकलेंगे। ये मुझे देखो पॉइंट कैसे निकालोगे, मुझे ये पॉइंट पता है, मुझे ये पॉइंट पता है, लेकिन अब आपको ये पॉइंट पता है x2 और y2, ये मुझे x1 और y1, मुझे ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा जब तक मुझे ये नहीं पता होगा m और n क्या है, यही तो निकालना है। तो मुझे m और n निकालना है, कुल मिला के ये दोनों पॉइंट पता है, ये निकालना है, निकलेगा कैसे यार जब तक ये नहीं पता होगा, यही तो निकालना है। तो ये 90 वो 90, ये इस तरीके से, ये रेडियस वो रेडियस, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया। सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या यहां पर है इसकी, इस ट्रायंगल के लिए C1M, इस ट्रायंगल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है C2N, इस ट्रायंगल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है C1, इस ट्रायंगल के लिए करस्पॉन्डिंग साइड क्या है C2P। अब भैया ये कितना है C1M R2, और ये कितना है R1, और C1P अपॉन C2P, निकल तो आया कि नहीं, C1M R1 है यार, निकल तो आया। कैसे डिवाइड करेंगे, R2
R1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे और पॉइंट आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? चलिए, अगर हम इसका सेंटर ले लेते हैं H1 K1 और इसका लेते हैं H2 और K2, तो सेंटर कैसे निकलेंगे? सब पता हो गया यार आपको। ये H1 और K1 है, ये H2 और K2 है, ये निकालना है, ये R1 और ये R2 डिस्टेंस। R1 रेडियस तो निकली आएगी ना। ये पॉइंट सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में पढ़े हो, क्लास 10th में पढ़े ना सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा? इसको उठा के यहाँ और सॉरी ये वाला को उठा के ऐसे, इसको उठा के ऐसे, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपका R1 H2 प्लस R2 H1 अपॉन R1 प्लस R2। एक पॉइंट तो ये निकला x बराबर। दूसरा पॉइंट कैसे निकलेगा आपका? R1 K2 प्लस R2 K2 अपॉन R1 प्लस R2। देखिए मैंने लिख दिया है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आ जाएगा तो ये कर लोगे भाई। अगर ये पता है, ये पता है, ये पता, ये पता, तो पॉइंट तो निकाल ही लोगे यार। बट ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बात वही है। नोट करिए, इसको नोट कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गया। अच्छा, एक चीज और है बच्चों, अभी यहीं से काम नहीं चलेगा। अभी हम आगे, तो अब ये बोर्ड खत्म हो गया, यहां मान लेते हैं इस पॉइंट को Q वाला। ये भी पॉइंट कैसे निकालना होगा? वाला पॉइंट निकालना हो बाहर डायरेक्ट टेंजेंट का। ऐसा थोड़ी ना कि यही कट करेंगे, वो भी तो कट कर सकता है कभी। ठीक है, करो जरूर, हम बता रहे हैं अभी कैसे करेंगे। कहां तक आ रहा है फिगर? फिगर इसको फिर से हम थोड़ा खिसका दें क्या? समझ में आ जाता। इसको रब कर दें, रब कर दें, फिर बता देते हैं। रब कर दें तो ज्यादा सही रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए कुल मिला के। ये ट्रांसवर्स का मैंने बता दिया था। डायरेक्ट का देखिए, डायरेक्ट का भी तो निकालना होगा ना। वो कैसे निकलेगा डायरेक्ट वाला? हाँ देखिए, डायरेक्ट का भी निकालना जरूरी है। हम यहां बनाते हैं, एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये। छोटा बनाने में हमको आगे पहुंचाना पड़ेगा ना वहां तक। ये और ये C1, ये C2 और ऐसे बना दिए। ठीक, एक लाइन ऐसे लेते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, आप चाहो तो ये ले लो, वरना कोई जरूरत थोड़ी ना है, लेकिन लेना चाहो तो ले लो, हम बता दे रहे हैं। वेरी गुड, बन गया भाई। और ये हो गया परपेंडिकुलर। ये C1 T1 मान लेते हैं, इसे T2 मान लेते हैं। ये भी 90 होगा बेटा, है ना। ये एंगल अल्फा हो गया। ठीक, आगे बात समझ में? 6 बजे से 8, हाँ हो गया, लेकिन इसको खत्म करेंगे तभी, बस खत्म होने वाला है। अब देखिए क्या करना है मुझे। ये पॉइंट हो गया P, यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट लिख लीजिएगा। डायरेक्ट टेंजेंट और बढ़ा लीजिए। सब कुछ तो बड़ा लिखा है, इसको छोटा लिख रहे हैं, DIR, डायरेक्ट टेंजेंट। अब फिर से वही काम बच्चा, देख लो सबके सब सो गए आज, सबको समझ नहीं आया। ये ट्रायंगल, ये 90, ये 90, तो ट्रायंगल देखिए C1 T1 P और दूसरा C2 T2 P, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। सिमिलर ट्रायंगल है कि नहीं है? और ये जब सिमिलर है तो फिर से करस्पॉन्डेंट का रेशियो इसका क्या है? C1 T1 बटे C2 T2 बराबर यहां से लेकर यहां तक की जो साइड होगी C1 P और ये C2 P। C1 T1 क्या बच्चा? R1 दिखाई पड़ रहा है।
ये कितना है R2 और ये C1P अपॉन C2P। अब एक चीज समझो जरा, C1P यहां से यहां तक R1 और R2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये कौन सा पॉइंट है? एक्सटर्नल वाला पॉइंट है, बाहरी पॉइंट है। जब किसी लाइन को x1 और y1 को कोई तीसरा पॉइंट कट करता है यहां वाला, तो हम लोग क्या करते थे, ये है m, ये है n, तो बचा क्या है m माइनस n। तो हम ये पॉइंट कैसे निकालते थे, यानी इसका मतलब ये क्या हो गया पूरा R1, ये पूरा क्या है R2। इसे क्या निकाल सकते हो ना, निकल आएगी वैल्यू। तो हम लोग यहां से इसको फाइंड करके कैसे निकालेंगे वैल्यू, तो ये निकल आएगा हमारे पास एक्सटर्नल डिवीजन है। तो इस पॉइंट को कैसे निकालोगे, अगर ये पॉइंट है यहां पर H2 और K2, ये पॉइंट है H1 और K1, तो हमारे पास जो फार्मूला निकलेगा वो वाला सेंटर का, सॉरी पॉइंट का, तो हो जाएगा R1, ठीक है, H2 माइनस वो जो पहले वाला मैंने बताया था, सेम वही काम होगा, ऐसे समझ लेते हैं। ये H1 और K1 है और ये वाला पॉइंट है H2 और K2, ये पॉइंट है हमारे पास P निकालना है, तो ये हमने कह दिया R1 है। ठीक, तो किस रेशियो में निकालते थे हम लोग, हमला वही पढ़ते थे जैसे पढ़ते थे। कैसे निकालते, अगर m और n के रेशियो में वहां पढ़ते तो क्या पढ़ते थे, R1 और R2 था, तो R1 H2 माइनस और यहां से हो जाएगा R2 H1, ठीक है, अपॉन R1 माइनस R2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 K2 माइनस R2 K1 अपॉन R1 माइनस R2। ये फार्मूले हैं, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला है बच्चों, ये एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला है। ठीक, इस तरह से निकाल सकते हैं, समझ में बात आ रही है। इसमें से C1P क्या है, C1P इसको R1 और C2P R2 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, समझो जरा। C1P R1 और C2P, ये C2 ये हो गया C2 और ये C1 ये R2 के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है, तो बचा हुआ क्या है, ये R1 माइनस R2। तो एक्सटर्नल और इंटरनल हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन हम लोग कल करा देंगे, आज के लिए इतना ही। पहले क्वेश्चन कराएंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चन कल कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब आप जाइए शशांक भाई, फिर हम लोग मिलेंगे 8 बजे, आज फिजिक्स होगी।